हरिओम। देखिए, भगवान की कथाओं से हमारी व्यथा दूर होती है, हमारे कष्ट दूर होते हैं। इसलिए हमको भगवान की कथाएं सुनते रहना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करते रहना चाहिए, ताकि हमारे मन को शांति मिले, हमारे मन को आनंद मिले। कहते हैं ना, कथा क्या है कि परमात्मा का वो रस है जो हमारे अंदर में स्थापित होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की शरण में आके, सत्संग में आके धीरे धीरे हमारे कष्ट दूर होते चले जाते हैं। दूर होने का मतलब वो हमें भासते नहीं हैं। जैसे बिना ज्ञान के, बिना कथा के, बिना सत्संग के हम परेशानी होते रहते हैं, रोते भी लगते ही रहते हैं। तो उससे हमें भगवान की कथाओं से, भगवान के गुणगान से, भगवान के सत्संग से हमारा मन धीरे धीरे मन में हमारे धैर्य धारण होने लगता है, सहनशीलता हमारी बढ़ने लगती है। इसीलिए कहा कि सत्संग में आने से हमारे बहुत सारे पाप सत्संग भूमि पे बैठने से ही 25% पाप तो हमारे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और बाकी जब हम ज्ञान सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा कि गुरु बिन उपजे ना ज्ञान। गुरु के बिना हमारे अंदर का सुप्त ज्ञान जो है वो उपजता नहीं है, प्रकट नहीं होता है। और गुरु के बिना मिले न मोक्ष, और गुरु के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती। मोक्ष का मतलब मोह का क्षय हो जाना। मरने के बाद किसने देखी मुक्ति? तो जीते जी की मुक्ति। ये समझ लीजिए कि भगवान मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान सब कुछ आपका है। तुम ही कराने वाले, तुम ही करने वाले, सब कुछ हरिओम तत्सत करते हुए हर अपने गृहस्थ आश्रम की सेवा को करते रहें, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पिछले हम कर्म करे आए हैं वो हमारे कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पाप कर्म के कारण ही तो गृहस्थ में जन्म मिला है हमको। तो कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको हम ऐसे व्यर्थ ना गवाएं। लेकिन किसको समझ में ही नहीं आता। जब किसी से कहो कि भाई सत्संग में आ जाया करो टाइम से, तो कुछ तो आते ही नहीं है, सोते ही रहते हैं। कहते हैं ना, जो सोवे सो खोवे और जो जागे सो पावे। तो इस पुरुषोत्तम, कहते हैं पुरुषोत्तम मास की कितनी श्रेष्ठता है, कितनी भव्यता है कि ये महीना हमारे लिए कितना है दान पुण्य यज्ञ तप उस पुरुष परमात्मा के लिए जो पुरुषों में उत्तम है, वो परमात्मा के भजन के लिए, गुण भजन के लिए और उनके गुणगान के लिए, सत्संग के लिए, दान पुण्य यज्ञ तप सब तरह से हमारे लिए ये महीना श्रेष्ठ है। लेकिन हम किसी चीज़ की कीमत ही नहीं समझते। सत्संग में 3 बजे का बुलावा दो तो 5 बजे आएंगी। क्यों? क्योंकि गलती किसी की नहीं है। कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई विरला चढ़े, कोई विरला चढ़े, और जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे। तो सब कैसे आ जाएंगे? पर फिर भी कहते हैं ना, बारिश हो रही है, बारिश के नीचे अगर आप टब या कोई पात्र लगा दोगे तो वो भर जाएगा। इसी तरह से ज्ञान वर्षा हो रही है, गुरु की ज्ञान वर्षा हो रही है, लेकिन हम आना ही नहीं चाहते, अपने शरीर के सुख का त्याग करना ही नहीं चाहते, सोए पड़े हैं। बताइए, जब तक तमोगुण खत्म नहीं करोगे तब तक ज्ञान कैसे मिलेगा? है? कैसे मन को शांति मिलेगी? फिर तो भटकते ही रहोगे ना। चाहे 1000 लोटा जल चढ़ाया हो, भोले तो आपको देख नहीं रहे। ये जो मनुष्य रूप में भगवान ने कह दिया, अभी पिछले उसमें गीता पढ़ रहे थे तो 10वें अध्याय के श्लोक में आया था कि भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी भक्त होता है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, उसको मेरा ही स्वरूप जान। क्योंकि भगवान
मंदिर में जो बैठे हैं भगवान, लेकिन आपसे वो कुछ कहेंगे नहीं। मूर्ति आपसे बोलेगी नहीं, चाहे सड़ा फल चढ़ाया हो, चाहे खोटा सिक्का चढ़ाया हो, हम्म? चाहे किसी से कुछ बोल दो, किसी का मन दुखी हो जाए, वो आपसे कहेंगे नहीं। अगर कोई तुम्हें बड़े से मतलब है गुरु रूप में अगर कोई आपसे कुछ कह दे कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे गलत किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए कि हमारे कर्म खराब होते हैं, है ना, नहीं बोलना चाहिए, किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। ऑलरेडी कोई दुखी है और आप उसके मन को और दुखी कर दो बेकार की फिजूल की बातें करके। तो गुरु रूप में अगर आपसे किसी ने कुछ कह दी तो आप गुस्सा हो गए, वैसे दो दो लोटा चढ़ा रहे हो सुबह शाम, तो ये गलत है ना। बात को समझो भाई, ज्ञान सहित भक्ति करो, नहीं आपके मन को कभी चैन नहीं मिलेगा। ये मैं लिख के दे दूँ कि ज्ञान सहित भक्ति नहीं करोगे तो आपके मन को कभी भी चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि भगवान की शरण में रहिए, अपने नियम के पाबंद रहिए, सत्संग से जुड़िए, क्योंकि चाहे मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाया हो, चाहे 1000 गंगा स्नान कर आओ आप, तन शुद्ध होगा लेकिन मन आपका शुद्ध नहीं। तो इसलिए मन शुद्ध कहाँ पे होगा? इस सत्संग रूपी गंगा में, त्रिवेणी में। यहाँ पे क्योंकि हमारे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों योग लगते हैं, इसलिए यहाँ पर इस त्रिवेणी में स्नान करने से हमारे जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए इसकी महिमा को समझो, गुरु की महिमा को समझो, है? तो यही जब हमारे मैं पना छूट जाए तो यही जीते जी की मुक्ति है। भगवान मेरा कुछ नहीं और वास्तव में कुछ नहीं है। जब ये शरीर जाता है तो सब कुछ यहीं पे तो धरा रह जाता है? बस अपने मन में मोह आसक्ति का बोझ लेकर चले जाते हैं। तो वो आसक्ति से कब छूटेंगे? जब हम गुरु की शरण में रहें, सत्संग से जुड़ें, ज्ञान सहित भक्ति करें। अन्यथा तो भागवत में आए ही है कि भक्ति रो रही है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र मूर्छित पड़े हुए। तो इन बातों को समझें। इसीलिए मैं ये सब वीडियो बनाती हूँ ताकि लोगों में कुछ जागरूकता हो भगवान के लिए, क्योंकि संसार में बहुत दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से ही दुखी पड़ा हुआ है ना। तो इन सब दुखों से छूटना चाहते हो तो भाई गुरु की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, सत्संग की महिमा को समझो, गुरु की महिमा को समझो, है ना। तन रहे काम में और मन रहे ध्यान में। बस भगवान का गुणगान करते हुए तो समझिए हमारी नैया पार हो जाएगी। कहते हैं राम नाम की नौका लेके, सत्संग रूपी नौका लेके, सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में और कर दूं भव से पार। तो पार होना है भैया, जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो गुरु की महिमा को समझें, सत्संग की महिमा को समझें और नियमित रूप से रेगुलर यहाँ पर आना होगा, तभी हम सब कर्मों से छूट पाएंगे, सब दुखों से छूट पाएंगे। हरि ओम।